अगर तुम्हारे जीवन में भी दुख है और तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आज से नियम बना लेना कि मैं कहीं पत्रिका या आदि काम करने के लिए बाद में जाऊंगा, सबसे पहला काम एक करूंगा, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगा और शिव को रिझाऊंगा। वो मेरे लिए सर्वप्रथम होगा। मेरे शंकर की आराधना, मेरे शिव की आराधना, मेरे भगवान की आराधना, मेरे भगवान की भक्ति की आराधना, मैं राम की, कृष्ण की, शिव की, दत्त की, देवी की, जिसकी आराधना करना है आप उसकी करो, मना नहीं है। पर ये मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा। अरे दुनिया के दुख अगर काटने वाला है तो वो मेरा परमात्मा, मेरा देव, अधिदेव, महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक है उसका दुख शंकर ही काट सकता है, कोई दूसरा नहीं काटेगा आपके दुख। कितना जिंदगी में दुख था तुलसीदास जी। और कोई गुरु मिल गया और गुरु मिला, उस गुरु ने जो भक्ति दी, उस गुरु ने जो भजन में लगाया, उस गुरु ने जो स्मरण में लगाया, उस गुरु ने जो संकीर्तन में लगाया, उस गुरु ने जो भगवान के भजन में लगा दिया, इतनी कथा सुनाई, इतनी कथा सुनाई कि रोम रोम में तुलसीदास जी के राम समा गया। दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने उनका तिरस्कार करा, दुनिया के लोग कहते हैं उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को अपशब्द कहे, इसलिए तुलसीदास जी राम जी के भजन में डूब गए। ध्यान देना, आप में से भी ढेर सारे ऐसे होंगे जिनका तिरस्कार घर के लोग हर कभी कर देते हैं, तो तुम कौन सा राम जी की भक्ति में डूब जाते हो? तुम कौन से भजन में डूब जाते हो? पत्नी के तिरस्कार से या पति के तिरस्कार से या मोहल्ले वालों के तिरस्कार से या रिश्तेदारों के तिरस्कार से कोई भगवान के भजन में नहीं डूबता। भगवान के भजन में वो ही डूबता है जिसकी नस नस में बाल्य अवस्था से भगवान का भजन भरा होता है, वो भगवान की ओर चला जाता है। तुलसीदास जी की बाल्य अवस्था से नरसिंहदास जी ने जो राम का भजन भरा था, कृष्ण का भजन भरा था, जो शिव का भजन भरा था, पत्नी ने एक शब्द कहा और तुलसीदास जी को गुरु जी की याद आ गई और वो भगवान राम की भक्ति में लग गए। आप अपने बच्चों को जो एक लोटा पकड़ाकर मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए जो मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को एक चावल का दाना चढ़ाने के लिए मंदिर भेज रहे हो, आप अपने बच्चों को, घर की बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल लेकर भगवान के अगर मंदिर भेज रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना, जिसने अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता दिखाया है उसके घर के बच्चे कभी अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता नहीं दिखाएंगे, ये निश्चित। वृद्धाश्रम का रास्ता जितने लोग अपने अपने बच्चों को मंदिर भेज रहे हो, आप नियम बना लो अपने घर के बच्चों को स्कूल बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा के आ, कॉलेज बाद में जाना पहले एक लोटा पानी चढ़ा कर आ, जा पहले शंकर जी, मम्मी मैं घर से लोटा लेकर नहीं जाऊंगा, मत जा तो प्रणाम कर कर आ, मैं और मंदिर जाऊं, हाँ जा। ऑटो वाला ऑटो लेकर जाए, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर जाए, रिक्शे वाले को रोक कर कह दो हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है तो सामने से कोई शंकर जी का मंदिर हो, उस मंदिर के सामने रिक्शे को थोड़ा धीमा करना और बच्चों से कहना हर हर महादेव। जितने रिक्शे में बच्चे बैठे रहे सब एकदम मंदिर देखकर हर हर महादेव कह दो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ। हमारे बच्चों के जीवन में अगर काल भी मंडराएगा तो हर हर महादेव कहने से वो हर लेगा उस काल को। अपने घर के बच्चों से कहो, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से कह दो कि तू मेरे बच्चों को लेकर अगर स्कूल जा रहा है तो बीच मार्ग में जो मंदिर शंकर का दिखे वहां एक बार ऑटो को थोड़ा धीमा कर ले, थोड़ा सा स्लो कर ले। क्यों? ये स्पीड ब्रेकर रोड पर क्यों बनाए जाते हैं? इन स्पीड ब्रेकर को रोड पर इसलिए बनाया जाता है कि तेज चलती हुई गाड़ी को थोड़ा सा स्लो कर लो, धीमा कर लो। अगर गाड़ी धीमी कर लोगे तो एक्सीडेंट नहीं
होगा। उसी तरह जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, इनको देखकर गाड़ी को धीमा कर लेना चाहिए, गति अवरोधक को देखकर गति को रोक लेना चाहिए। जब हम रोड पर चलें और हमें शंकर जी के ओटले मिले, शंकर जी के मंदिर मिले, तो समझ लेना ये गति अवरोधक हैं, ये स्पीड ब्रेकर हैं, इनको देखकर थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा स्लो हो जाओ। तो इनके आगे अगर स्लो हो गए, झुक गए, तो जीवन की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जीवन की गाड़ी कहीं भटकने वाली नहीं है, अपने मार्ग से कहीं कूदने वाली नहीं है। आप भजन तो करो उसका। भगवान नहीं कहता कि तुम बहुत बड़ा काम करो, भगवान कहता है छोटा भी काम करो तो मुझे समर्पित कर कर करो। छोटा सा भी काम करो ना तो मुझे समर्पित कर कर करो। एक कथा सुनी है आप लोगों ने राम जी की? बहुत बड़ा सेतु बन रहा, कौन बना रहे हैं? पूरे बानर, पूरे बंदर, नल नील राम नाम लिखे पत्थर छोड़ रहे और सेतु बन रहा। कितने किलोमीटर का था? रामेश्वरम से लंका तक का जो सेतु बना था वो कितने किलोमीटर का था? 1200 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का है? 1200 किलोमीटर का लंबाई थी, 120 किलोमीटर की चौड़ाई थी सेतु। पूरे इंडिया में ढूंढ लिया, इंडिया में तो इंडिया में, पूरे विश्व में ढूंढ लिया, इतनी चौड़ाई की कोई रोड मिल जाए तो, कोई पुल मिल जाए। 120 किलोमीटर की चौड़ाई और 1200 किलोमीटर की लंबाई, इतना लंबा सेतु बानर बना रहे थे। सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढ कर ला रहे थे, और एक छोटी सी गिलहरी, छोटी सी, क्या कर रही थी? शरीर पे रेत चिपकाकर वो पत्थरों पर जड़ा रही थी, पत्थरों पर जड़ा रही। अब पत्थरों पर रेत जड़ाई जा रही है। हनुमान जी ने गिलहरी को देखा और गिलहरी को देखकर हनुमान जी ने कहा, हे गिलहरी, हे इधर आ। गिलहरी हनुमान जी के पास गई। जब गिलहरी खड़ी होती है ना तो उसके दोनों हाथ यूं करती है और मुंडी यूं करती है। गिलहरी ने जैसे ही मुख यूं करा और हाथ यूं करे तो हनुमान जी, इधर इधर। गिलहरी ने पूछा क्या है? गिलहरी के 2 दांत आगे के, हनुमान जी को देख के हंस दी। हनुमान जी बोले, इतने सारे बंदर जा रहे हैं, तेरे को थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? कहीं दब दुबा गई? इतनी सी तो धरी है, पिचकड़ा निकल जाएगा तेरा। इतने में गिलहरी ने अपना 2 दांत दिखाया और चल दी। हनुमान जी ने कहा, कितनी गजब की है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, गजब। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो हनुमान जी ने फिर बुलाया, सुन रही क्या? इधर आ। गिलहरी पीछे मुड़ के देखी, फिर चली। हनुमान जी उसके पीछे पीछे गए। अरे सुन रही है?
गिलेरी ने फिर अपना हाथ ऊपर वाला जोड़ा, मुंडी नीचे करी, 2 दांत दिखाए। हनुमान जी मन में सोचे कितनी एबली पैदा हुई है, बताओ कितनी एबली है। मैं इसको बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सुनने को तैयार नहीं है। फिर हनुमान जी ने गिलेरी को रोका। कितने बड़े बड़े बंदर निकल के जा रहे हैं, लोग कूद रहे हैं, तेरा पिचकड़ा निकल जाएगा, कोई तुझ पे पांव रख देगा, तुझे डर मन नहीं लग रहा? तुझे डर नहीं लग रहा? गिलेरी हनुमान जी ने कहा थोड़ा डर के काम कर, तेरे कोई काम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। गिलेरी बोली हनुमान जी से, अरे ओ बंदर, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हमने तुमसे पूछा कि हम क्या काम करेंगे, या हमने तुमसे कहा कि तुम क्या काम करोगे? हम जो काम कर रहे हैं हमको करने दो, और तुम्हें जो काम करना है तुम करो। इतने में गिलहरी काम में लग गई। हनुमान जी एक बड़ा सारा पत्थर उठा के ला रहे थे, और लाते 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 हनुमान जी कई पांव वो गिलहरी की पूंछ पे धरा दिया। अब कितने बच रहे थे? सारे बंदरों से हनुमान जी ने कह दिया था ये तो पगली है, इसमें तो अक्ल नहीं है, इतनी सी होके यहाँ वहाँ घूम रही है, अभी कोई पाँव माम रखा जाएगा तो पिचकड़ जाएगी। और हनुमान जी का थोड़ा सा पाँव उसकी थोड़ी सी पूंछ पे रखा गया, पूंछ पे रखाया। अब गिलहरी चिल्लाई ची 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 ची। अब गिलहरी जब फंस जाती है तो ऐसी चिल्लाती ची ची करे। हनुमान जी ने मन में सोचा ये कौन चीख रहा है? अब हनुमान जी का स्वरूप बड़ा, पत्थर हाथ में बड़ा, राम नाम लिखा हुआ, और पांव रखा गया गिलहरी की थोड़ी सी पूंछ पे, और वो ची ची करे। हनुमान जी ने सोचा कौन चीख रहा? जो हनुमान जी ने देखा तो गिलहरी नीचे से चिल्लाई, अरे देख के तो चल ले बंदर, देख के तो चल ले बानर, दिख नहीं दिया तुझको? मेरे ऊपर पांव रख दिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। गिलहरी रोने लगी, आंख में आंसू भर गए। मेरी तो पूंछ तोड़ दी इसने, मेरी तो पूंछ तोड़ दी। हनुमान जी ने पत्थर पानी में डाला, गिलहरी के पास आकर बोले मैंने तेरे को पहले ही समझाया, तू बीच में क्यों आई? गिलहरी बोलने लगी मैं तेरे बीच में कब आई? मैं तो अपना काम कर रही थी, देख के तो चलना चाहिए कि कहाँ से जा रहे हो, हर किसी की पूंछ पे पांव रख दोगे? हनुमान जी ने कहा मैंने तेरे को समझाया था, बीच में काय कोई? इतने में गिलहरी ने कहा तू बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता है, रुक जा, मैं राम जी के पास जा रही हूँ, आज पूरा न्याय मांग कर आऊंगी राम जी से कि मेरी पूंछ तोड़ी है तुझने, तूने रुक जा। और गिलहरी रोती 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 राम जी के पास पहुंच गई, राम जी के सामने जाके खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हुई राम जी ने देखा गिलहरी रो रही है। राम जी ने गिलहरी को हाथ में उठाकर पूछा तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी कहती है मेरी पूंछ देखो जरा, कितनी पूंछ को एक बंदर ने तोड़ दिया, मेरी पूंछ को। हनुमान जी ने अपना हाथ गिलहरी पर फेरा, फेरते से गिलहरी की पूंछ सही हो गई। गिलहरी की पूंछ तो सही हो गई, पर गिलहरी ने राम जी से कहा आपको न्याय तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपको न्याय तो करना पड़ेगा। राम जी ने पूछा क्या न्याय चाहिए? जिसने मेरी पूंछ तोड़ी है आप उसको बुलाओ। तो राम जी बोले इतने सारे बंदर में किसने तेरी पूंछ तोड़ी? गिलहरी बोलती है मैं उसको अच्छी तरह से पहचानती हूँ, बहुत बोलता है वो, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत बोलता है और बहुत ज्ञान की बात करता है। अच्छा मैं बुला के लाऊं उसको? राम जी ने कहा जा बुला ला। और गिलहरी दौड़ के गई, अभी तो पूंछ दुख रही थी और अब दौड़ के गई। जब किसी की शिकायत करने का समय होता है ना, दो बच्चों को देखना, वो कितना ही रो रिया होगा और उससे कह दो जा बुला के ला तेरे भाई को।
बुला के लिया आएगा, यही था। और गिलेरी गई और हनुमान जी को बुला के ले आई। हनुमान जी ने कहा कहाँ ले जा रही है मुझको? गिलेरी कहती है चलो तो जरा राम जी के पास, खूब सेंसा बनते हो ना, चलो जरा। और राम जी के पास लाकर गिलेरी को खड़ा कर दिया। राम जी ने कहा हनुमान तुम? हाँ प्रभु। तुमने इसकी पूंछ पर पांव क्यों रखा? हनुमान जी बोले पूछ लो मैंने इसको कितना समझाया था, ये समझने को ही तैयार नहीं। बीच बीच में फुदक के उचक के आ जा रही, पांव रखा गया, इसकी पूंछ पर पांव रखा है। पर प्रभु अब तो ये ठीक हो गई ना, इससे पूछो कि ये मां कर क्या रही थी बार 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 बार। इतने में गिलेरी राम जी से बोली मैं बाद में बताऊंगी, पहले राम जी आप बताओ इस बंदर में ज्यादा अक्ल है कि मुझ में ज्यादा अक्ल? राम जी ने कहा फंस गए। अब ये बानर में ज्यादा अक्ल कि मुझ में अक्ल? राम जी बोले तू बता दे किस में ज्यादा अक्ल है। गिलेरी बोली दुनिया के लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, काय की अक्ल इनमें? इतने बड़े बड़े पत्थर ला ला के पानी में डाल दिए, सारे पत्थरों का पुल बना दिया। वो पुल पर मेरे राम जी जब चलेंगे उनके कोमल कोमल चरण में वो पत्थर गड़ेंगे, इसलिए मुझ में अक्ल ज्यादा है। मैं पानी में गीली होकर समुद्र की रेत को चिपकाकर पूरे पत्थरों पर बिखेर दे रही हूँ, जिससे परमात्मा के चरण में वो पत्थर नाचे। अब गिलेरी बोली बताओ किस में अक्ल ज्यादा है? राम जी बोले तुझ में ही है, तुझ में ही अक्ल ज्यादा है। तो प्रभु मुझ में अक्ल ज्यादा है ना, तो न्याय करो न्याय करो न्याय करो। न्याय करा जाए। राम जी ने पूछा तू बता दे क्या न्याय करना है? हनुमान जी को बुलाया राम जी ने, और राम जी ने कहा हनुमान तूने गिलहरी के पांव पर, इस पूंछ पर पांव रखा है, इसकी पूंछ को तूने खंडित करा, इसलिए हनुमान एक बार तेरी भी पूंछ खंडित जरूर होगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। हम पहले भी कथा में कहे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।